जानी ठीक ठाक। दयाल वाल उसने पैसे दिए तुझे? तुझे तो पता है यार, कोई हमारे पैसे कैसे रोक सकता है। तो ट्रीट तो बनती है यार। ट्रीट तो बनती है, ट्रीट भी। अभी ये क्या हुआ? अभी ये तो फायर हुआ है। वहां से आवाज आई है। को मार दिया। वो भाग रही है। पुलिस को फोन मिला। पुलिस को फोन मिला यार। हेलो 15 जी, यहाँ एक मर्डर हो गया है। जी जी जी। आप लोगों में से किसी ने फायर होते हुए देखा? सर फायर होते तो नहीं देखा, मैंने आवाज़ सुनी थी और एक लड़की को भागते हुए देखा था। कैसा हुलिया था उसका? सर काला अबाया पहनी हुई थी, शक्ल तो नहीं पहचान पाया मैं उसकी। किस तरफ भागी थी वो? इसी तरफ सर, बिल्कुल सीधा। पिस्टल? ठीक है, तमाम शवाहिद को अपने कस्टडी में रखो तुम। देखो फिंगरप्रिंट्स आए ना उसके। 15 पर इत्तला मिली थी कि स्टार मोड़ पर किसी नौजवान को गोली मार दी गई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वक़ूआ पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल रवाना किया, लेकिन वो जांबड़ ना हो सका। तो क्या मालूम हुआ वहाँ से? सर हमने अतराफ के तीनों चारों रोडों को घेरे में लेकर सर्च किया, लेकिन ऐसी किसी लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो। अच्छा, सर आप क्या समझते हैं, कातिल वही लड़की है जो फरार हुई है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोली मकतूल के गर्दन में लगी थी और वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही एक्सपायर हो गया। सर पिस्टल का करीब से मिलना यही जाहिर करता है कि गोली करीब से मारी गई है। सर लेडीज चप्पल का मिलना और जाए वक़ूआ से किसी लड़की को भागते हुए देखना यही जाहिर करता है कि कत्ल किसी लड़की ने किया है। मेरा ख्याल ये नहीं है। लड़की हो सकता है मकतूल के साथ हो, और जिसका ज़्यादातर इम्कान भी है, और कत्ल किसी तीसरे शख्स ने किया हो और लड़की घबरा के वहाँ से फरार हो गई। लेकिन सर ये सब कुछ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। वो रिपोर्ट तो कल मिल जाएगी। तुम एक काम करो कि पिस्टल का फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाओ और देखो फिंगरप्रिंट ज़ाया ना हो। ओके सर। और सर मकतूल की जेब से जो मोबाइल मिला है उसके नंबर हमने ट्रेस के लिए भेज दिए हैं। गुड। मकतूल की जेब से मिलने वाले कार्ड और फ़ोन से मकतूल की शनाख्त जलाल के नाम से हो गई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए वक़ूआ से किसी नौजवान लड़की को भागते देखा गया था, जबकि जाए वक़ूआ के करीब एक पिस्टल और लेडीज़ चप्पल भी पुलिस ने अपनी तहवील में ली थी। फरार होने वाली लड़की कौन थी? क्या वही कातला थी या फिर कत्ल देखकर खौफजदा होकर फरार हुई थी? पुलिस अब तक लाइल्म थी। बाद अज़ां मकतूल के फ़ोन की जांच, नादरा से लाइसेंस की तस्दीक और फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ शवाहिद सामने आए, जिनकी रोशनी में पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। हबीबुर रहमान साहब। जी मेरा ही नाम है। इंस्पेक्टर सफदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आने का मकसद समझा नहीं। आपके पास एक लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है? जी बिल्कुल है। हम उसी की तस्दीक के सिलसिले में आपके पास आए। जी आइए तशरीफ़ लाइए। आपने ड्राज में रखी थी ना? हाँ हमेशा वहीं रखता हूँ। लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? ठहरो मैं देखता हूँ। खैरिए अभी साहब, खातून ठीक कह रही है। जरा गौर से देखिए, ये पिस्टल आप ही की है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, तो मेरी पिस्टल है, लेकिन ये आपके पास? लाइसेंस बनवा लेने का कतई ये मकसद नहीं है कि इसे जब चाहे जहाँ चाहे फेंक लें। इसकी हिफाजत भी करनी होती है। जी मैं हिफाजत से रखता हूँ। आपके इस घर में और कितने लोग रिहाइश पजीर हैं? हम 3 लोग हैं, 2 हम मियाँ बीवी और एक इनकी बहन है। और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। क्या नाम है उनका? शुमाइला। शुमाइला। जरा बुलवाएं उनको। अच्छा मैं बुलाती हूँ।
आखिर इंस्पेक्टर साहब, मामला क्या है? आपकी पिस्टल वारदात में इस्तेमाल की गई है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? किसने इस्तेमाल की? उसी की तलाश तो हमें भी है। शुमाइला नाम है आपका? जी। ये चप्पल पहचानती हैं आप? शुमाइला, ये तो तुम्हारी चप्पल है, लेकिन ये आपके पास कैसे है? आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? ये लोग थाने क्यों जाएंगे? जब आपकी चप्पलों और असलहे की हिफाजत हमें करनी पड़ेगी तो पूछगिछ तो होगी ना। आखिर फैसला क्या है इंस्पेक्टर साहब? हम क्यों थाने जाएं? थाने चल के पता चलेगा। आए जी, लेके आओ उनको। लेकिन हुआ क्या है साहब? बाकी बातें थाने में। शुमाइला, चले। क्या हुआ है? देखो, जय वारदात से हमें जो पिस्टल मिली है वो लाइसेंस वाली है, और उसका लाइसेंस है तुम्हारे नाम पे, और उस पिस्टल से खून हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो सच सच सब कुछ बता दो, और या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सर देखें, मैंने पहले भी कहा था पिस्टल मेरी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मर्डर किसने किया है। देखो, मैं आखिरी मर्तबा तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो लड़की, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और सच सच सब कुछ बता दो, या फिर अपने भाई को जेल भेजने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उन्हें कुछ मत कहना। जलाल से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? दुश्मनी नहीं थी, दोस्ती थी। वाह, अच्छी दोस्ती थी। सरेआम ले जाके गोली मार दी तुमने उसको? मैंने उसका कत्ल नहीं किया। हर आदमी को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। जैसा कि तुम अपने किए की सजा पाने वाली हो। क्या सोचा था तुमने? वहां से भाग जाओगी तो बच जाओगी? बोलती क्यों नहीं है? और कौन कौन था तुम्हारे साथ इस जुर्म में शरीक? मेरे साथ कोई और नहीं था, सिर्फ जलाल था, और मुझे इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं थी। कब से दोस्ती थी तुम्हारी ये? हमारी दोस्ती 2011 से थी। 4 साल, और दोस्ती तोड़ने में 4 मिनट ही लगाए तुमने। दोस्ती कैसे हुई थी? हमारी दोस्ती इत्तेफाकिया हुई थी। यार, आज कोचिंग आने का कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम जब करीब होते हैं ना तो यही होता है। नहीं यार, बस वैसे भी आज मेरा मूड नहीं था आने का। क्यों, तबीयत खराब थी? नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। रात में तारे गिनती रहती हो क्या? अरे कजन की मंगनी चल रही है, रात में वहाँ से लेट आए। अच्छा, तो छुट्टी कर लेती तुम। एग्जाम ही तो सर पर है। अबे हाँ, वो एग्जाम से याद आया, मिसेस रहमान के जो नोट्स हैं वो मुझे दे दो। 1-2 दिन में कॉपी करके मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। यार मगर मुझे भी तो तैयारी करनी है। 1-2 दिन में तुम बड़ी अल्लामा बन जाओगी। मर क्यों रही हो, ले लेना नोट्स वापस। अच्छा ठीक है, लो मरो, मगर 2 दिन में वापस कर देना। अच्छा सुनो, वो मेरा पुराना नंबर बंद हो गया है तो तुम न्यू नंबर ले लो मेरा। किसका मैसेज है भाई? बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। पता नहीं किसका है। लेकिन मैंने मैसेज कब किया? अभी दिखाती हूँ, ये देख। क्यों परेशान कर रहे हो? नींद नहीं आ रही। तो नींद की टैबलेट खा लो। यार का सिरप पिला दो। किसका मैसेज है भाई? बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। पता नहीं किसका है। तू भी सुन, मेरे नोट्स वापस कर दो। ये लड़की है लड़का? अबे तस्वीर थोड़ी आई है, लगता है कोई स्टूडेंट है, गलती से आ गया होगा। रिप्लाई करूं? लड़की है तो बात कर, लड़का है तो छोड़ दे। अभी पता चल जाता है।
ना वापस करूं तो? अबे लड़की है भाई। तो फिर आ गई क्या? अरे नहीं, कह रही है कमीनी तेरा सर फाड़ दूंगी। बदमाशी। बेटा अब तू क्या करेगा? इसका मतलब मैं भी लड़की ही हूँ। जो करना है कर लो, नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। अबे मर गया, उसकी कॉल आ रही है, क्या करूं? उठा लूं? बेटा अगर किसी बड़े बाप की बेटी निकली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या करेगी, खा जाएगी क्या? बेटा अगर अंदर से चुड़ैल निकली तो फिर? ये भी तो हो सकता है कि अंदर से कोई परी निकल आए। अरे यार बंद हो गया। अगर अब कॉल आए ना तो फिर रिसीव कर लेंगे। बहुत ही कमीनी है ये। अरे कौन कमीनी? किसको कहे जा रही हो तुम? भाभी वही नाजो, 2 दिन हो गए मेरे नोट्स लेके गई है और अब तक वापस नहीं लाके दिए। तो कह क्या रही है वो? कुछ नहीं, मैडम को मैसेज करो तो आगे से उल्टे सीधे जवाब दे रही है और मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। अरे उसने अभी नोट्स कॉपी नहीं किए होंगे, बस तुम्हें इसीलिए तंग कर रही है। इतना क्यों परेशान हो रही हो? मगर भाभी मुझे भी तो तैयारी करनी है। मुझे पता है वो बहुत काहिल है, 2 दिन बोल के 10 दिन लगाएगी। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसके घर, बहुत सुनाऊंगी भी और नोट्स भी वापस लेके आऊंगी। अच्छा अभी तुम चाय पियो और इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दे रही है नोट्स या फाड़ू तेरा सर? अरे अरे क्या पागल हो गई हो तुम? मुझे तड़ी देगी तो पागल ही होंगी। अच्छा अच्छा छोड़ो, बैठो। अब बताओ क्या बकवास कर रही हो? अच्छा बकवास, और तू जो फोन पे बकवास कर रही थी? फोन? फोन पर कब बात हुई? हाँ वो तो तूने रिसीव किया नहीं, मैं मैसेज की बात कर रही हूँ। मैसेज? लेकिन मैंने मैसेज कब किया? अभी दिखाती हूँ, ये देख। लो, नंबर तुमने गलत डायल किया हुआ है। नंबर गलत डायल किया हुआ है? मगर तुमने तो यही नंबर लिख के दिया था। अरे नहीं, तुम दोबारा चेक करना, लास्ट में 5 लिखा था मैंने, तुमने 3 डायल किया है। तो फिर ये कौन है जिसने मुझे मैसेजेस के जवाब दिए? ये देखो, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। मगर ये है कौन? फोन करके देख, पता चल जाएगा। मैंने किया था मगर उसने रिसीव नहीं किया। दोबारा कर। हेलो जी, कौन? आप कौन? और आपने मुझे मैसेजेस के जवाब क्यों दिए? ओ अच्छा, आप हैं। क्या मतलब आप हैं? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। आपकी बदतमीजी पर। मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? मैसेज पहले आपने किया था और अब फ़ोन भी आपने ही किया है। वो गलती से चला गया था। चले, मैंने आपकी गलती माफ़ कर दी, अब आप भी मेरी माफ़ कर दीजिए। कभी कभी गलतियाँ अच्छी होती हैं। बहुत ही ढीठ लगते हैं आप। इसी तरह गलती करती रहिएगा, पसंद आने लगूंगा। शट अप। कोई दिल फेंक लगता है, काट क्यों दी? करती रहती बात। तुम्हें करनी है बात, तुम्हारी करवा दूं? हाँ बिल्कुल करा दो।
करना चाहता हूँ, अगर मैसेज का जवाब नहीं दिया तो फ़ोन करूँ। हेलो, क्यों परेशान कर रहे हो? नींद नहीं आ रही तो नींद की टैबलेट खा लो। यार का सिरप पिला दो। फिर तो और नहीं आएगी। वैसे क्या बात करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस आपका गुस्सा अच्छा लगा तो सोचा बात कर लूँ। अच्छा, और अगर मैं बात ना करना चाहूँ तो? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है। अच्छा छोड़, ये बता मुलाकात हुई? नहीं यार, वो तो रोज कहता है मिलने। जाहिर सी बात है, अभी तक आवाज ही सुनी है, शक्ल भी तो देखेगा ना। मिलने में क्या मसला है? यार मसला मुझे नहीं, मसला उसे। वादा करो पलट तो नहीं जाओगी? नहीं, नहीं पलटूं और ना ही तुम्हें पलटने दूंगी। अरे हाँ, वो तुम्हारे मिस्टर मैसेज का क्या हाल है? वो तो फुल फिदा है मुझ पे। वो फिदा हो गया या तुम हो गई? यूँ समझ लो कि हम दोनों ही हो गए। अच्छा छोड़, ये बता मुलाकात हुई? नहीं यार, वो तो रोज कहता है मिलने। जाहिर सी बात है, अभी तक आवाज ही सुनी है, शक्ल भी तो देखेगा ना। हाँ, वैसे एक बात बोलूं, मेरा बहुत दिल है मिलने का। अरे तो मिल लो, प्रॉब्लम क्या है? यार मैं डरती हूँ। तुम और डर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मजाक कम किया करो। अच्छा और सुना जलाल, तेरी वो मैसेज वाली बच्चे का क्या हुआ? मैसेज से कॉल पर ले आया हूँ। कैसी है? मिलेगी तो पता चलेगा, बातों में तो अच्छी है। अरे तू संजीदा हो गया क्या? यार वो तो देखकर ही फैसला करेंगे। हाँ, पता चले घूंघट उठाया और तेरी चीख निकल गई। मिलने में क्या मसला है? यार मसला मुझे नहीं, मसला उसे। डरती है, कहती है कोई देख लेगा। यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, वो अपनी बाजी का घर है ना, वो तेरे लिए हाजिर है। कौन सी बाजी? यार वो बड़ी बाजी, लंदन वाली। वो तो लंदन चले गई, अब घर खाली है। घर खाली कहाँ होगा? तू भी तो होगा वहाँ। अबे कैसा खुदगर्ज इंसान है तू। मैं चला जाऊंगा बस। यार क्या करें, मामला ही ऐसा है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अबे यार अरे क्या कर रहा है, कमीने लग जाएगी। हेलो, ये वक्त तो नहीं आपके फ़ोन करने का। आप भी तो सिर्फ फ़ोन पर ही बहलाती हैं, इसलिए जब दिल किया तो फ़ोन कर लिया। आप फ़ोन पे बहलने वालों में से हैं? आप मिलना ही नहीं चाहती? मैंने इनकार कब किया? तो फिर कब? कल कोचिंग के पास से मुझे पिक कर लीजिएगा। पक्का वादा? मैं आपसे कच्चा वादा कर सकती हूँ। तो ठीक है, कल तकरीबन शाम में तैयार है ना, मैं पिक करने आऊँगा। ये वो एज है जहाँ पर इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है। वो बड़ी टीन एज के अंदर बड़ी बूस्टअप, बड़ी एनर्जेटिक हैं। जब आपको यानी इस एज में कोई भी कंपेनियन रिलेशनशिप मिल रहा होता है तो वहाँ पर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इन फेजेस बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होता है जहाँ पर वो अटैचमेंट को एक अननेसेसरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं।
आइए आइए हुजूर, ये घर अब आपका हुआ। तो कागजात कहाँ हैं? वाह बेटा, यहाँ बैठकर आप अपना सिर्फ हाले दिल बयान कर सकते हैं, रह नहीं सकते, और ये एहसान है मेरा तुम पर। अच्छा भाई एहसान लग, अब आप चले भी जाएं। वाह, बड़े बड़े देखे लेकिन तुझ जैसा खुदगर्ज नहीं देखा। अरे तारुफ तो करवा दे। अच्छा वो तो मैं भूल ही गया, सॉरी यार। तू सभी कुछ भूल गया बेटा। शुमाइला, ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त आमिर है। आपका तारुफ तो बहुत सुना है, आज मुलाकात भी होगी। अरे आप फिक्र मत करें, आइंदा भी मिलते रहेंगे। और शुमाइला के बारे में तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप लोग बातें करें, फिर मैं आता हूँ। शुमाइला ने तफ्तीशी टीम के सामने बयान देते हुए बताया कि इत्तेफाकन फ़ोन मैसेज से शुरू होने वाली बातचीत अब मुलाकातों तक जा पहुंची थी। मैं सोचता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली। वाकई कुछ इत्तेफाक बहुत खूबसूरत होते हैं। कितने खूबसूरत? इतने खूबसूरत। वैसे मुझे भी इस बात का यकीन हो गया तुमसे मिलके कि जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं। क्यों, ऊपर से कोई मैसेज आया है क्या? हाँ आया है ना, वो भी जीता जागता खूबसूरत और नायाब मैसेज। अच्छा ज़रा मुझे भी दिखाओ। अच्छा रुको, अभी दिखाती हूँ। ये देखो। तुम खुद सोचो, अगर उस दिन गलती से वो मैसेज तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम मुझे कैसे मिलते? और अगर तुम भी पहले ही मैसेज में सर फाड़ने की धमकी ना देती तो शायद तुमसे मिलने का इतना दिल भी नहीं करता। अच्छा अब चलें, मैं नाजू के घर का बहाना करके आई थी। अभी से? अभी तो दिल भी नहीं भरा, पहले दिल भर के तुम्हें देख तो लेने दो। तो फिर अपने साथ निकाह करके ले जाओ, जी भर के देखते रहना। ज़रा जॉब की सेटिंग हो जाए, सबसे पहला काम यही करूँगा। वादा करो पलट तो नहीं जाओगी? नहीं, नहीं पलटूंगी और ना ही तुम्हें पलटने दूंगी। क्या करोगी, सर फाड़ दोगी? नहीं, सर तो नहीं फाड़ूंगी, मगर तुम्हारी जान जरूर ले लूंगी। दिल दे दिया है जनाब, जान क्या चीज़ है। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? मेरे पास सिर्फ यही एक काम नहीं है करने को। ना ही वो मेरे मैसेज का जवाब देता है और ना मेरी कॉल रिसीव करता है। तो तुम भी आंखें बदल लो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो बेशक मत करो, बस मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ कि तुम किसी और को चाहते हो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? मेरे पास सिर्फ यही एक काम नहीं है करने को। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे पास और क्या काम है, तुमने क्या काम ढूंढ लिए। जब मालूम है तो बहस क्यों कर रही हो? भूल जाओ सब पुरानी बातें। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? वो 3 साल के वादे, 3 साल की रफाकत, सब भूल जाओ? मैं नहीं भूल सकती। शादी करोगे तुम मुझसे, जो वादा किया था। कोई वादा नहीं किया था मैंने तुमसे। झूठ बोलते हो तुम। जो समझना है समझ लो। तुम मुझसे शादी करोगे, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। किसी और के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। शुमाइला के मुताबिक उनकी मुलाकातों को 3 साल का अरसा बीत चुका था। वो जलाल से बहुत प्यार करने लगी थी और शादी करना चाहती थी,
लेकिन कुछ अरसे से जलाल के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। वो उससे कतराने लगा था, शादी के मामले में टाल मटोल से काम ले रहा था। उसके इसरार पर जलाल ने उसका फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन बाद नजर आई, कहाँ है वो आजकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुमाइला कहाँ है? शुमाइला अपने कमरे में है, उसकी तबीयत कुछ खराब है। अच्छा, तुम अंदर तो आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नाज़ो, जलाल एकदम से मुझसे बदल गया है। हाँ तो ये सब तो तुम काफी टाइम से महसूस कर रही थी ना? हाँ, मगर अब तो हद हो गई है। ना ही वो मेरे मैसेज का जवाब देता है और ना मेरी कॉल रिसीव करता है। तो तुम भी आंखें बदल लो। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं। लानत भेजो उस पर, दफा करो। लानत भेजूं, दफा करूं? और मेरे 3 साल वो मुझे कौन वापस करेगा? प्यार करती हूँ मैं उससे। अरे ये सब सिर्फ एकतरफा था। अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहेगा तो तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आमिर से बात करके देखो। हो सकता है वो किसी और लड़की के चक्कर में हो। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। शुमाइला ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर एक रिलेशनशिप देखा जहाँ से उसको लग रहा था कि उसकी जो लव की फीलिंग्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है, अचानक जब आपको एहसास होने लगता है कि वो फीलिंग्स जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, आगे आप उसको फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वहीं से आपके अंदर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग जनरेट होती है। और डिससेटिस्फेक्शन आपको किसी ना किसी ऐसे रवैये की तरफ लेकर चला जाता है जो कि या तो अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान का सबब बनता है। शुमाइला का फ़ोन इस वक्त? क्या हुआ शुमाइला, खैरियत? आमिर भाई, मुझे सच सच बताएं, जलाल आजकल किन चक्रों में? शुमाइला आप खुद समझदार हो, मैं क्या कह सकता हूँ। वो मुझसे भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? क्योंकि वो ठीक है, आप एक बार मेरी उससे मुलाकात करवा दो। क्या करोगी मिलके? कुछ नहीं, बस मैं एक बार उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो किसी और से शादी करना चाहता है, फिर मैं उसे छोड़ दूँगी। चले, मैं कोशिश करता हूँ। आमिर भाई, बस एक बार, आखिरी बार, फिर मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा ठीक है, आप कल आ जाओ, मैं मिलवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू। देखो जलाल, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो बेशक मत करो। बस मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ कि तुम किसी और को चाहते हो। यही समझ लो। कौन है वो? मेरी कज़न है नरगिस। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे अब्बू ख़ानदान से बाहर मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। बस यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अच्छा करोगी, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एक आखिरी एहसान करोगे मुझ पे? ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे घर ड्रॉप करो। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अच्छा है, दोनों राज़ी खुशी एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कह दोगे। तो फिर चलें? ठीक है, चलो। इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा पर्सनली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, उनको दूसरों के कंसर्न्स, उन दूसरों की चीज़ों के हवाले से इतना नहीं होता। अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के लिए वो दूसरों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करें, चाहे साइकोलॉजिकली उनको डिस्टर्ब करें, चाहे वो उनको कोई भी फिजिकल हार्म दें। और यहाँ पर भी जलाल ने शुमाइला के हवाले से इसी तरह किया कि उसने उसकी ये नहीं देखा कि एक लड़की है जो उसके साथ 3 साल से कॉन्टैक्ट में है, वो किस हद तक उससे अटैच हो गई है। जलाल, इसका मतलब आज के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी? मैंने मिलने से इनकार नहीं किया है। मिलने से मना नहीं किया, मगर शादी से मना किया।
सही समझी तुम। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मिल सकती हो, लेकिन शादी को अपने दिल से निकाल दो। इसका मतलब है तुम्हें टाइम पास करना है तो मैं आ जाऊँ, वरना तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हारे पास तो वो है ना तुम्हारी नरगिस, इसलिए तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिल चाहा तो फ़ोन कर लूँगी, वरना कोशिश करूँगी कि कभी हमारी मुलाकात ना हो। ये की ना समझदारी वाली बात। हाँ, समझदार तो काफ़ी हो गई हूँ मैं। अब चलें? मुलजिमा शुमाइला ने अपने दोस्त जलाल के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसकी और जलाल की दोस्ती 2011 से चल रही थी। मुलजिमा के मुताबिक जलाल ने उसे शादी का झांसा दे रखा था, लेकिन शादी की बात को हमेशा टाल जाता था। उसकी वजह यह थी कि जलाल के रवाबित किसी और लड़की से हो गए थे और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर दोनों के दरमियान कई बार तकरार भी हो गई थी। एक मिनट रुको 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 रुको। क्या हुआ? वो मेरा अबाया बाइक में आ गया था। शुमाइला के मुताबिक उसे किसी सूरत गवारा नहीं था कि जलाल उसके 3 साल ताल्लुकात को नज़रअंदाज करते हुए बेवफाई करके किसी और लड़की से शादी कर ले। लिहाजा उसने जलाल को पाने के लिए अपने भाई की लाइसेंस याफ्ता पिस्टल से गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा के एतराफ़ी बयान के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा एक ऐसी जख्मी शेरनी थी जिसने बेवफा महबूब को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। मोहब्बत शहद में लिपटा हुआ एक जहर है, लेकिन मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत हार होती है। मोहब्बत जिसको हासिल हो, मुकद्दर का सिकंदर वो। मोहब्बत रब की जानिब से हंसी सौगात होती है।